डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर यूपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, मुजीबुद्दीन पटेल साहब को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं, फिर भी आवाम को बताना चाहता हूँ। डॉक्टर मुजीब पटेल कई सालों से यूपी हॉस्पिटल चला रहे हैं और कोविड-19 के फर्स्ट सेकेंड वेव में भी काफ़ी जद्दोजहद कर लोगों की जान बचाने का एक बेहतरीन इक़दाम इन्होंने और इनकी टीम ने उठाया था। और आज और एक बेहतरीन काम डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल साहब ने किया है, हीमोफीलिया ट्रीटमेंट, जो कि बहुत काफ़ी तादाद में गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के कई सारे विलेजेस में मौजूद है। 2 से 3 हज़ार हीमोफीलिया के पेशेंट्स हैं यहाँ पर, जिनको ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया से जद्दोजहद कर पिछले 1 साल की मेहनत के बाद आज एक बेहतरीन सेटअप यूपी हॉस्पिटल में एक नया ट्रीटमेंट, हीमोफीलिया ट्रीटमेंट इन्होंने लोगों की मदद के लिए स्टार्ट किया है। ट्रीटमेंट के इनॉग्रेशन में कई मेडिकल एसोसिएशन के हेड्स मौजूद थे और यहाँ पर डॉक्टर साबिर साहब, क़य्यूम पटेल साहब और भी कई चीफ गेस्ट मौजूद थे। इन सभी ने डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल के इस कारनामे की काफ़ी तारीफ़ की और काफ़ी सराहा। ये ट्रीटमेंट के वजह से लोग परेशान होकर शोलापुर, हैदराबाद, बेंगलोर, बॉम्बे जैसे शहर जाते थे, अब उन्हें तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल साहब जो कि यंग डायनामिक डॉक्टर हैं, लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं। यूपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक सेपरेट हेमोफीलिया सेंटर हीमोफीलिया ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किया गया। इस इनाग्रेशन के मौके पर आए हुए सभी चीफ गेस्ट ने डॉक्टर मुजीब पटेल और इनकी टीम को काफ़ी कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि कोविड-19 के भी सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में इनकी टीम ने काफ़ी मदद की थी लोगों की। और मुजीब पटेल साहब ने भी आए हुए सभी चीफ गेस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, उनके जज्बे को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें एडवाइस करने के लिए कि किस तरह से इस ट्रीटमेंट को पेशेंट्स को राहत पहुंचा सकते हैं डॉक्टर मुजीब पटेल। आइए इस वीडियो में कंप्लीट सेटअप की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और हमारी टीम की जानिब से भी डॉक्टर मुजीब पटेल साहब और उनकी टीम को, क़य्यूम पटेल साहब को और सभी बिरादर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यूपी हॉस्पिटल की वजह से वहाँ MSK मिल एरिया की आवाम और अतराफ़ के कई विलेजेस के लोगों को इस ट्रीटमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। और हम भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं डॉक्टर मुजीब पटेल साहब को, क्योंकि कोविड-19 में भी जिस तरह से इन्होंने जद्दोजहद कर लोगों की जान बचाने का एक बेहतरीन काम किया था, आज हीमोफीलिया ट्रीटमेंट को लेकर भी काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आए डॉक्टर मुजीब पटेल, और उन्होंने उसी फिक्र के चलते इस ट्रीटमेंट का यहाँ पर एक सेटअप स्टार्ट कर लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मैं यूपी हॉस्पिटल के एक और ब्रांच जो हीमोफीलिया सेंटर कहा जाता है उसकी इब्तिदा इनॉग्रेशन में शिरकत किया हूँ। सबसे पहले ये हीमोफीलिया क्या है, एक आम पब्लिक को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये बिल्कुल एक मेडिकल टर्म है हीमोफीलिया। कई लोग अब इस अल्फाज को समझिए क्या है। ये एक ऐसा दोष है खून में जो बच्चों में, बड़ों में पाया जाता है। ये कुदरती है, ऐसा कोई बीमारी से नहीं आता। इसमें क्या होता है, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9, जिससे खून कहीं भी ज़ख्म हो, मार लगने दो, एक्सीडेंट में हो या डिलीवरी के टाइम पे हो, बच्चों की पेट में हो, ये खून इमीडिएटली घट नहीं होता। घट नहीं होने से पूरा बॉडी में ब्लीडिंग होके इंसान के जान जाने के चांसेस होते हैं। अब ये सेंटर आने से ये हर किसी को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बच्चे पैदा होते ही ये हर 5000 बच्चों में एक बच्चे को ये दोष पाया जाता है। और गुलबर्गा में मेरे हिसाब से 2 से 3 हज़ार हीमोफीलिया पेशेंट हैं। जो ये पेशेंट शोलापुर, हैदराबाद इस ट्रीटमेंट के लिए जाते थे, अब आज से इंशाल्लाह यूपी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी मिल गई है। मैं तमाम हीमोफीलिया पेशेंट जिसको मालूम है इस बीमारी के बारे में, और जिसको नहीं मालूम भी है मालूम करके इस सेंटर को आइए, इस सेंटर से फ़ायदा उठाइए और अपना बीमारी का जांच करके इलाज करिए। और मैं और एक बार मुबारकबाद देता हूँ मेरे अंकल क़य्यूम पटेल साहब को, जो इतना अच्छा बड़ा सेंटर, एक यूनिक सेंटर बोल सकते हैं, ये काम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए जो मदद समझकर एक हेल्प करने के लिए इस सेंटर को ओपन किया है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले तो जो है कि नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जो 2022 और जो है आज 1 तारीख है, नया दिन, नया साल शुरू हो रहा है। और इस शुरुआत में जो आप जो चीफ गेस्ट वगैरह जो आए, हमारे साबिर साहब आए, साबिर डॉक्टर साहब वगैरह, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जो हमारे जो फर्जन हैं और जो मेरे 5 बेटे जो भी है,
बहुत अच्छे हैं और पब्लिक की सेवा करते हैं, पब्लिक की खिदमत करते हैं। और उसमें जो है अब जो हम क्यूपी हॉस्पिटल खोले हैं और हमारे जो डॉक्टर साहब है मुजीबुद्दीन पटेल साहब, और उनकी तो इतनी जस्तजू है मैं बोल नहीं सकता। बार बार जो है हमारे DHO साहब को जाके जो है हैरान करते रहते हैं, क्या तो भी हमारे को जो है गवर्नमेंट से फैसिलिटी दो, वो दो, ये इस तरीके से जो है नए नए जो है प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है गुलबर्गे के जो पेशेंट्स है सोलापुर नहीं जाना, हैदराबाद नहीं जाना, बेंगलुरु नहीं जाना, क्यूपी हॉस्पिटल में जो है इलाज होना बोल के इस तरीके से जो है कोशिश है। और जो है जो हमारे जो डॉक्टर साहब है, DHO साहब वगैरह, जो उनका जो स्टाफ है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमारे को। कोरोना में भी जो है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं और आज भी जो है काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और जो हमारे पास आकर जो हमारी जो हॉस्पिटल की जो शान बढ़ाए वो लोग, मैं उनका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं जितने भी जो लोग आए हैं और मीडिया वाले वगैरह सब सारे लोगों को जो है नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। और जो आके जो हमारे फंक्शन को जो 4 चांद लगाए उनकी भी जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। It's my pleasure to inaugurate this hemophilia support in QP Hospital. The people of Kalburgi and surrounding places are very thankful to the MD of QP Hospital, Dr. Mujibuddin Patel, as well as his father, Qayyum Patel. So once a hemophilia patient is always a hemophilia patient, because it cannot be cured. He needs, any hemophilia patient needs uninterrupted supply of medicines throughout their life. So the cost of treatment will be much more, and any poor patient cannot bear that expenses. So in that way, this Hemophilia Federation help is very helpful. It is very helpful to all poor people. Would you like to thank Dr. Mujib Patel? Yeah, definitely, because such an opportunity he brought to the QP hospital, because it was not there in the Gulbarga. So first time it is there in the Gulbarga. So the people of Kalburgi will be getting this help from QP hospital, because previously the people of Kalburgi and nearby places, they have to go to the Bidar and everywhere. So it will be burden for them to get the treatment, and all along the way to travel to the Bidar also. Now it is very helpful to all the peoples, and it should be known to all the doctors, so this facility should be she is available in QP hospitals. This information should share with all other hospitals, so that all patients will getting helpful. Thank you very much. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ UPS ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ದ MD ಅವರಾದಂಥ ಮುಜೀಬ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ರೋಗಿಗಳು, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಭಾಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಬೀದರ್ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. Inaugurate the QP hospitals one more addition to its feather, hemophilic center. They are opening a hemophilic center today, and we have just inaugurated that, and the function has been also concluded just now. I congratulate first of all QP hospital for providing the administrative aspects of the hemophilic center, Dr. Mujib Patel, and also his father, who has helped him in getting this knowledge and also nourishing him in a very well way. कयूम पटेल साहब जी को भी कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से सुरेश पटेल सर एंड नरीबोड़ी सर इज आल्सो देयर. हिमोफिलिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हिमोफिलिया के नहीं, इधर गुलबर्गा में हिमोफिलिया के मरीज
2000 to 3000 है, उनको फैक्टर्स 8 एंड फैक्टर 9 बल्कि वो उसका कमी रहता, वो उनको मिलना जरूरी है। जब भी उनको पेन और ब्लीडिंग स्टार्ट होता है विद इन 2 आवर्स द पेशेंट शुड गेट दोज इंजेक्शंस, बट वो नहीं मिलने से वो दूर दूर से बीदर को जाते थे या हैदराबाद को जाना पड़ता था। उनको अभी क्यूपी हॉस्पिटल के वजह से दे हैव ओपन द सेंटर एंड हियर ओनली दे विल गेट इट फ्री एंड दे कैन कम एंड टेक दैट नेसेसरी, बट वो थोड़ा कंसल्टेशन वगैरह फीस रहता उनका भी, वो जरूरत के वजह से ऊपर से वो दे हैव टेकन एवरी परमिशंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे हैव गिविंग द सिटीजन्स एंड द हीमोफिलिक ब्रदर्स को वो ट्रीटमेंट के लिए, वो हॉस्पिटल के लिए जो भी चाहिए वो दे आर ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಓಕೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಗೇಶ್ ಬೈರ್ನಳ್ಳಿ ಅಂತೆ. ನಾನು ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬೀದರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಅಂದರು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು NGO ಅದ ನಮ್ಮದು. ಅದು ನಮ್ಮ NGO ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅದ, ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತರಿಸ್ಲತ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದು ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಥ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ HTC ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಮೋಫಿಲಿಯಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಇವ್ರದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಜಿಬುದ್ದೀನ್ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಪ್ರೂವ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ರೆಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅವರಿಗೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ, ಈ ಥರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಹೆಮೋಫಿಲಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 13 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಬಾಡಿ ಅದು 13 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ, ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಕಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಅದು ಊದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಮಯದಾಗ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇನ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಜೀವ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ಏನೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲೋ ಬ್ಲೀಡ್ ಆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ, ಈ ಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬ್ಲೀಡ್ ಆದ್ರೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಾಗ ಜೀವಗಳು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದವ್ರು ಭಾಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Good morning. Myself Dr. Mujib, Managing Director at QP Critical Care Hospital. Firstly, I would like to wish a very happy New Year 2022 to one and all. Today is a big day for us to inaugurate Hemophilia Treatment Center along with celebration of New Year. I am thankful to our chief guest Dr. Sharanbasappa Ganjal Khed sir, District Health Officer Kalburgi, for attending this event. I am also thankful to Dr. Sharanbasappa Ketnad sir, KPME President, and Dr. Gurulingappa sir, IMA President, for attending this event. Approval of Hemophilia Treatment Center from Hemophilia Federation of India has made our hospital to enter at the national level, and we request all doctors of Kalburgi and Kalyan Karnataka region to refer hemophilia patient to QP Hospital for free service of hemophilia treatment. We have 24/7 intensivist team, trauma care team, and pediatric team. And why we have taken hemophilia treatment center means, and any hemophilia patient requires emergency treatment. For emergency treatment, we took approval of hemophilia treatment, and from Hemophilia Federation of India, we took permission of hemophilia treatment center at QP Hospital. And to all patient, all registered hemophilia patient will get free hemophilia treatment here in QP Hospital. हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो पैदाइशी आता है वो बीमारी, और वो बीमारी में घुटनों में खून ब्लीडिंग होता है और पेट में ब्लीडिंग होता है. ऐसा 2-4 महीने में कभी कभार अचानक ज़्यादा से ज़्यादा सिर में ब्लीडिंग होता है.
ऐसे सिचुएशन में पेशेंट्स उनके पेरेंट्स बच्चा क्रिटिकल जब होता है तो ऑलमोस्ट क्यूपी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को लाएंगे तो फ्री ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये मोटिवेशन मुझे तो स्टार्टिंग 2019 में पेशेंट से ही मोटिवेशन मिला है हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर बनाने के लिए। जब हीमोफीलिया पेशेंट यहाँ पर आते थे तो वो कहते थे सर आप यहाँ पे फैसिलिटी क्यों डेवलप नहीं कर लेते, आप क्यों परमिशन इसका नहीं लेते। तो फिर मैं उनसे आइडिया लिया और हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली को मैंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा है। उसके बाद 1 साल के कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद हमें रिसेंटली अप्रूवल मिला है और ये अप्रूवल के बाद हमारे पास आज पूरे फैक्टर 8 फैक्टर 9 फ्रिज में 24/7 हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है। कभी भी हीमोफीलिया पेशेंट कहीं से भी कल्याण कर्नाटक रीजन में कहीं से भी आ सकते हैं, गरीब हो या अमीर हो, फ्री इलाज के लिए हीमोफीलिया के लिए यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गुलबर्गा में बहुत सारे पेशेंट हैं हीमोफीलिया के जो आज अटेंड कर रहे हैं फंक्शन, और शाहपुर, यादगीर और जवर्गी रीजन में तो काफ़ी पेशेंट हैं, ऑलमोस्ट 1000-2000 हीमोफीलिया पेशेंट हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में उनके पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता है कहाँ पर ले जाएं और कहाँ से कोई हेल्प करने के लिए उनके लिए इमीडिएट रेडी नहीं रहते हैं। तो हम क्यूपी हॉस्पिटल में से तो पूरा ऑलमोस्ट अब से रेडी है समझो। डॉक्टर साहब इतने साल से आप हॉस्पिटल चला रहे हैं, आवाम का भी काफी सपोर्ट रहा है और देखा गया कोविड में भी आपने काफी बढ़ चढ़कर आगे चलकर आपको और आपकी टीम ने काम किया। आवाम को आपकी तरफ से न्यू ईयर के मौके पर क्या कहना चाहेंगे? न्यू ईयर 2022 के लिए मैं आवाम को 3rd वेव कोविड का पूरा प्रिकॉशन लेने के लिए कहता हूं। और जैसा हमने कोविड 1 और कोविड 2 में जो परेशानी झेला है कोविड 3 में नहीं झेलना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ गुलबर्गे में नज़रअंदाज करते हैं प्रिकॉशंस को, अरे क्या होता है चल, क्या होता है चल, ऐसा करके नज़रअंदाज करते हैं। ये चीज़ों को छोड़ देना है और सीरियसनेस अपने आप में अगर बरतेंगे तो ऑलमोस्ट कोविड 3rd वेव 0 पे आ जाएगा। तशरीफ फरमा हमारे सभी डॉक्टर्स और इस हॉस्पिटल की एमडी क्यूपी और हमारे महल्ले के डॉक्टर साबिर, मोहित साबिर साहब और तमाम आए हुए हमारे गेस्ट और मीडिया पर्सन्स और सभी क्यूपी हॉस्पिटल के पेशेंट एंड पूरा ऑल स्टाफ और इस हॉस्पिटल की जान डॉक्टर मुजीबुद्दीन पटेल, इन सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए नए साल की और इस जो इनॉग्रेशन किया गया है बुलेट का, यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अपना कीमती वक्त दिए हम, तो यहाँ पर हम जो गुलबर्गे की आवाम, न कि सिर्फ गुलबर्गे की आवाम बल्कि पूरे हैदराबाद कल्याण कर्नाटक की आवाम के लिए जो है ना यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद कर क्यूपी स्टाफ ने काम किया है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हम आवाम की खिदमत में हमेशा 24 घंटे तो 7 हाजिर रहेंगे बोल के मेरे को 2 बात बोलने का मौका दिए। मैं उन तमाम लोगों का जो है ना शुक्रिया अदा करता हूँ जो डॉक्टर मुजीब को जो है ना इस बुलेट के लिए जो है ना उनको इस अचीवमेंट के लिए कामयाबी की और आवाम को जो है ना तकलीफ से बचाने की कोशिश की है, उनका भी मैं शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस 2022 की बहुत सारे मुबारकबाद देते हुए एक अपना शेर के साथ अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। छोटी सी, कुछ किए जाओ लेकिन हमें खुदा कुछ ना करना ही बड़ी खराबी है। कामयाबी कोई चीज नहीं है हमारे लिए, काम करना ही बड़ी कामयाबी है। जय हिंद, जय कर्नाटक, जय हिंद।